गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम आपको आहार नियोजन का अर्थ तथा महत्व उसका वर्णन करेंगे और बताएंगे। आहार नियोजन से भाव है किसी व्यक्ति विशेष की पौष्टिक आवश्यकताओं के अनुसार रंग, स्वाद आदि को ध्यान में रखते हुए ऐसे आहार का प्रबंधन करना जो पौष्टिक होने के साथ साथ स्वादिष्ट व आकर्षक भी हो। शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करते हुए व्यक्ति को वह मानसिक संतुष्टि भी प्रदान करता हो। बड़ी संस्थाओं जैसे आवास गृह, फौज, पुलिस की कंपनियों, बड़े होटलों, रोगियों के लिए अस्पतालों में आहार नियोजन डाइटिशियन यानी कि जो उनकी डाइट होती है उसके द्वारा किया जाता है। लेकिन घर में परिवार के लिए आहार नियोजन करने का कार्यभार गृहिणी पर होता है। गृहिणी के लिए परिवार का सुचारू रूप से पालन पोषण करने हेतु आहार नियोजन बहुत महत्वपूर्ण है। आहार आयोजन का एक महत्वपूर्ण लाभ होता है कि गृहिणी अपने समय, श्रम व धन की बचत कर सकती है। बहुत सी तालिकाएं एक साथ बनाने से समय तथा श्रम की बचत होती है। बाजार से लाने की सूचियां एक साथ सूची के अनुसार एक साथ वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं। आयोजन के अनुसार भोजन पकाने से पूर्व उसकी तैयारी कर समय तथा ईंधन की बचत भी की जा सकती है। आहार आयोजन के समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रकार के व्यंजन बनाने की सोची जाए जो न अधिक महंगे हों और न ही उन्हें बनाने में बहुत समय लगता हो। गृहिणी को खाना बनाने के अतिरिक्त भी बहुत दूसरे काम करने होते हैं। भोजन पकाने की पूर्व तैयारी की तरफ समय रहते ध्यान दिया जाए तो दालों को भिगोकर रखें, आटा बना करके रखें। इससे समय और ईंधन दोनों की बचत होती है। उसके बाद आता है आहार नियोजन के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं। आहार नियोजन नंबर 1, पौष्टिक भोजन हो। भोजन की पौष्टिकता को ध्यान में रखना आहार नियोजन का प्रमुख सिद्धांत है। आहार समुचित तभी होता है जब वह शरीर को सभी पौष्टिक तत्व आवश्यकता अनुसार उचित मात्रा में तथा उचित अनुपात में प्रदान करें तथा न केवल हमारी सामयिक आवश्यकताओं को पूरा करे बल्कि शरीर के संचय कोष में भी कुछ पौष्टिक तत्वों को इतनी मात्रा में संचित कर दें कि कठिन परिस्थितियों में शरीर अपनी आवश्यकताओं को कम से कम कुछ समय के लिए यहाँ से पूरा कर सके। संतुलित आहार सभी भोज्य वर्गों में से चुना हुआ वह मिश्रित आहार है जो हमें सारे पौष्टिक तत्व उचित अनुपात में तथा समुचित मात्रा में प्रदान करता है। नंबर 2, आहार परिवार के अनुकूल हो। परिवार के सदस्यों की संख्या, उनकी आयु, भोजन संबंधी उनकी पसंद नापसंद, उनकी जीवन शैली तथा उनके शरीर की विशेष अवस्था में भिन्नता होने के कारण किन्हीं दो परिवारों की या एक ही परिवार के सभी सदस्यों की आहार संबंधी आवश्यकताएं एक समान नहीं हो सकती। गृहिणी को आहार आयोजन के समय इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए। इस प्रकार के व्यंजन आयोजित किए जाएं कि उनमें बहुत थोड़ा परिवर्तन कर परिवार के विभिन्न सदस्यों को परोसा जा सके। नंबर 3, भोजन में विभिन्नता हो। दिन प्रतिदिन यदि विभिन्न भोजन परोसा जाएगा तो परिवार के सदस्यों द्वारा अधिक चाव से खाया जाएगा। वह अधिक पौष्टिक भी होगा। एक ही प्रकार का भोजन प्रतिदिन बनाने से उससे मन ऊब जाता है और वह अच्छा नहीं लगता। इसके कई प्रकार हैं। प्रत्येक आहार में खाद्य पदार्थों का चयन करते समय विभिन्न खाद्य वर्गों से लिया जाए। एक ही आहार में पनीर, दही, दूध की खीर लेने की बजाय आलू, मेथी, दाल व खीर अधिक रुचिकर होगी। नंबर 2, आहार को अधिक आकर्षक बनाने के लिए भोजन में विभिन्न रंगों का संयोजन करना चाहिए। मूंग की धुली दाल, गोभी, आलू की सब्जी तथा कस्टर्ड पुडिंग की अपेक्षा धुली दाल, भरवा टिंडा तथा फ्रूट जेली आदि आकर्षक लगेंगे। नंबर 3, भोजन के टेक्सचर में विभिन्नता की भी अति आवश्यक है।
गन्ना चूसने के तुरंत बाद भुने चने खाने को किसका मन करेगा। आहार में गर्म, ठोस, कुरकुरे तथा तरल सभी पदार्थों का समायोजन होना चाहिए। दाल के साथ सूखी छौंकी हुई सब्जी, कुरकुरा, भुना पापड़ तथा कच्चा सलाद अच्छा लगता है। नंबर 4, उसी प्रकार नमकीन, मीठे, खट्टे व तीखे स्वाद का भी सम्मिश्रण आवश्यक है। दाल के साथ मसालेदार सब्जी, थोड़ी सी चटनी, अचार, फीकी सलाद तथा अंत में किसी प्रकार का मीठा भोजन को रुचिकर बना देता है। नंबर 5, भोजन में विभिन्नता लाने के लिए विभिन्न प्रकार की पाक विधियों का प्रयोग भी लाभकारी है। नाश्ते में पराठे, दोपहर के भोजन में पूरी छोले, शाम की चाय के साथ पकोड़े, रात को मक्की की कचौरी बनाने से भोजन बहुत भारी हो जाएगा। इसके विपरीत दिन भर में कुछ व्यंजन उबालकर, कुछ भूनकर या सेककर, कुछ तलकर बनाने से भोजन अधिक रुचिकर होता है। पॉइंट 4, समय, श्रम तथा धन की बचत हो। आहार आयोजन के समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रकार के व्यंजन बनाने की सोची जाए जो न तो अधिक महंगे हों और न ही उन्हें बनाने में बहुत समय लगता हो। गृहिणी को खाना बनाने के अतिरिक्त बहुत सारे काम करने होते हैं, विशेषकर यदि वह कामकाजी हो। प्राय खाया जाने वाला भोजन सरल, सादा व समुचित होना चाहिए। कई दिनों के लिए एक ही बार आयोजित कर लिया जाए। खरीदारी भी इकट्ठे समय रहते तथा ऐसे वक्त की जाए जब अधिक भीड़ भाड़ न हो। रसोई घर को सुव्यवस्थित रखा जाए। समय तथा श्रम बचाऊ उपकरणों का प्रयोग किया जाए। भोजन को पकाने की पूर्व तैयारी की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। नंबर 5, शुद्ध संतुष्टि प्रदान करें। प्रत्येक आहार इस प्रकार आयोजित हो जाना चाहिए कि उसे खाने के बाद अगले आहार खाने के समय तक भूख शांत रहे। प्रोटीन तथा वसा युक्त भोजन कार्बोज युक्त भोजन की अपेक्षा अधिक तृप्तिदायक होते हैं तथा उन्हें खाने के उपरांत काफ़ी लंबे समय तक भूख नहीं लगती। कारण यह है कि उन्हें पचने में कार्बोज की अपेक्षा अधिक समय लगता है। सुबह काम के लिए निकलने से पहले यदि सादा टोस्ट तथा जूस का गिलास नाश्ते के रूप में लिया जाए तो निश्चित ही घंटे डेढ़ के बाद पुनः भूख का एहसास होने लगेगा। इसके विपरीत यदि अंडा, पराठा व दूध का नाश्ता किया जाए तो आराम से दोपहर के भोजन तक शरीर में चुस्ती और स्फूर्ति बनी रहेगी। इस प्रकार यहाँ पर भोजन के जो सिद्धांत हैं वो किस प्रकार हैं ये आपको इस वीडियो में बताया गया है। ये सभी पॉइंट आपको याद करने हैं और अपनी उत्तर पुस्तिका में